बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपनी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूरत फातिहा पर कामिल यकीन और इसके फवाइद। अपनी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हिंदू औरत का सूरत फातिहा पर यकीन का वाकया। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा इसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह पाक के आखिरी नबी जो अल्लाह पाक के महबूब नबी हैं, इन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम सूरत फातिहा है, जिसमें हर बीमारी से शफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरकत हैं। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनने की बात है। इसमें अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे अल्लाह पाक की कुदरत का, तो आप सबको अंदाजा होगा वो जो चाहे कर सकता है। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरत फातिहा का तर्जमा पढ़ा तो इस औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी अल्लाह पाक इसके बिगड़े हुए कामों को सवार देता था। एक दिन इस औरत के बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सबने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। इस औरत यानी अपने बच्चे की बीमारी का सुनकर रो रो कर इसका बुरा हाल था और शोहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में इसने पढ़ा है कि सूरत फातिहा में हर बीमारी से शफा मौजूद है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी तो इसकी जबान में तसीर दे दी। जब इस औरत ने सूरत फातिहा को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था तो इसका लड़का उठकर बैठ गया और जब इसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शोहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया है? इसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरत पढ़ी है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और इसका पानी पिलाया, तो देखो देखो कैसे बच्चा ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शौहर बजाय खुश होने के इस औरत से नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टूने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ न सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि इसे इस्लाम से नफरत थी। जब इसकी बीवी यही अमल करने लगी तो इसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब इसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज वो अपनी बीवी को मारता पीटता और कहता, अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूंगा। इसको अल्लाह पाक के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह पाक के कलाम पर मुकम्मल यकीन हो गया। अब इस औरत को अल्लाह पाक ने किस तरह मदद की ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब इसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डंग से वो बच्चा तो बच गया मगर वो खुद न बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और वो तड़प तड़प के वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कहराम मच गया। अब शोहर दुनिया से जा चुका था। शोहर के मरते ही इसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई।
वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरत फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियां भी दूर हो जाएं। फिर वो जोर जोर से सूरत फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरत फातिहा का विर्द करती रहती और इतने इत्मीनान और यकीन से पढ़ती रहती जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह पाक से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह पाक अपने बंदों की दुआओं को बिल्कुल भी रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर इस औरत को खुशखबरी मिल गई कि इसके कारोबार को संभालने के लिए इसके शोहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बेवा का कोई सहारा नहीं है तो वो इसकी बेवा के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र न कीजिए, वो मेरे भाई की तरह था। मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर इस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर इसका पूरा का पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। इसके शोहर के दोस्त ने इस औरत को सूरत फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। इसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं? क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फायदा हासिल होता है? मुझे भी सिखा दीजिए। इस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक जो इनके पैगंबर पर नाजिल हुई है, ये इसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरत फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है। मैंने किसी से ये सूरत फातिहा सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही इस सूरत को मानती हैं। वो मजीद कहने लगा कि एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरे कुरान पाक की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं लेकिन मेरा शोहर नहीं मानता था। इस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शोहर भी नहीं रहा है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ हूं कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान पाक सीखेंगे और जरूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी आपने बिल्कुल सही कहा, और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए। इस खूबसूरत वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह पाक पर कामिल यकीन करके हुआ मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जो भी मदद मांगे, जो भी अल्लाह पाक के पाक कलाम को पूरे दिल के साथ पढ़े और अल्लाह पाक से मदद मांगे तो अल्लाह पाक मदद फरमाता है, हुआ वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।